टाइल खरीदने जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना है, क्योंकि टाइल हम जब लगाते हैं तो 10-15 साल के लिए हमें वो वही टाइल रखनी होती है। तो उसको खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं, 15 चीज़ें ऐसी मैं बताऊंगा आपको। अगर वो चेक कर लोगे तो आपको गारंटी है अच्छी टाइल मिलेगी और उसकी लाइफ भी अच्छी होगी और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो कंप्लीट वीडियो देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि टाइल खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान आपको रखनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रांड के नाम बताऊंगा कि कौन कौन से अच्छे ब्रांड है जो पॉपुलर इंडिया में। सबसे पहले कजारिया का नाम आपने सबने सुना ही होगा, फिर सेरामिक हो गई, जॉनसन टाइल हो गई, एशियन गारंटो हो गई, HICL लिमिटेड हो गई। ये सब टाइल के ब्रांड हैं जो मोस्टली आपको इंडिया में मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी की ये टाइल्स प्रोवाइड करवाते हैं। मोस्टली हम दो घरों में दो टाइप की आपको टाइल देखने को मिलेगी, एक तो होगी हमारी विट्रीफाइड, दूसरी होगी सेरामिक। तो जो विट्रीफाइड टाइल है वो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, विट्रीफाइड टाइल आपको लगानी है कहाँ, फ्लोरिंग में, और सेरेमिक टाइल है जो आपको वो लगानी है आपको वॉल वगैरह में। और हमेशा ध्यान रखना, मैं आगे आपको बताऊंगा भी, जब बाथरूम के लिए टाइल लगाओगे या आप किचन के लिए टाइल लगाओगे वॉल में, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ध्यान आपको देनी होती है। 3-4 वीडियोस पे रहेंगी। अगली चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जब भी साइज़ सिलेक्शन आपको करनी है तो साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ा साइज़ लगाओगे तो उसमें रूम छोटा दिखता है और टूट जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो जो फ्लोरिंग के लिए अगर मैं साइज़ प्रेफर करूँ, जो हम लगवाते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, वो लगवाते हैं 300 बाई 600 का, 600 बाई 600 की, या 610 बाई 610 की। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, एक अच्छा साइज़ है अपनी फ्लोरिंग के लिए, अपने रूम के लिए। अगर 12 बाई 12 का है या 10 बाई 10 का रूम है तो उसमें ये 3 साइज़ अगर प्रेफर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम वॉल की तरफ जाएँ तो वॉल में अगर आपको साइज़ जो लगवाने हैं, ये क्यों मैं बोलते जा रहा हूँ चीज़ें, ये नोट करके रखो, जब भी टाइल खरीदने जाओगे ये चीज़ें ध्यान रखना। वॉल के लिए आपको 300 बाई 600 का, 250 बाई 350 का, या 350 बाई 450 की जो वॉल के लिए टाइल आती है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टाइल रहती है। और अगर हम रूम की बात करें तो आपको अभी जो अच्छे पैटर्न जो चल रहे हैं वो वुडन के हैं, जैसे आप सामने में देख रहे हो, वुडन फ्लोरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आप रूम में प्रोवाइड करवाते हो। और नीचे के लिए आपको विट्रीफाइड यूज़ करनी है, जैसे कहना आप फ्लोरिंग के लिए। तो उसमें होता क्या है, अगर आप विट्रीफाइड यूज़ करते हो तो उसमें आपको स्क्रैचेस कम दिखेंगे। विट्रीफाइड टाइल में स्क्रैच काफ़ी कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू सेरेमिक। और अगर हम दाग की बात करें, स्टेन की बात करें, वो भी विट्रीफाइड में आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन विट्रीफाइड का एक ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक एक ही है, उसमें क्या होता है, अगर पानी गिर जाए तो स्लिपरी काफ़ी जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सेरेमिक। विट्रीफाइड ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। और अगर हम बात करें उसमें लुक वाइज, तो विट्रीफाइड की लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसमें दिखती है। और अगर हम अगली चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, जब भी आप टाइल सिलेक्शन करो, पहले हम रूम की बात कर रहे हैं, रूम का ही बता दूं, तो रूम में आपको जो टाइल प्रोवाइड करनी है वो लाइट कलर रहेगी तो काफ़ी अच्छी दिखती है। अगर जैसे वुडन फ्लोरिंग की बात करूं तो जो ब्राउन कलर आता है वुडन में, वो अगर प्रोवाइड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक है कि जब भी टाइल बाय करो आप, आपके घर पे 10 बॉक्स लगते हैं, 20 बॉक्स लगते हैं, तो उससे 10 से 15% एक्स्ट्रा ही आपको खरीद के रखनी है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, विट्रीफाइड की बात करें या सेरेमिक की, तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन आ रहे हैं। तो एक बार जो डिज़ाइन बन के निकल जाता है तो वो मोस्टली आपको देखने को दोबारा उधर नहीं मिलेगा मार्केट में। तो आपको क्या करना है, 10 से 15% ज़्यादा लेके रख देनी है। अगर फ्यूचर में कोई ब्रेक हुई टाइल तो आप उसको चेंज कर सकते हो। नहीं तो अगर आप मार्केट में वही टाइल देख के जाओगे, फ़ोटो लेके जाओगे, तो आपको वैसी टाइल देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मोस्टली घरों में गलती की जाती है कि उतना लिमिटेड स्टॉक लाया जाता है और बाद में जब टूटती है तो वहाँ वैसा नहीं मिलता और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। पूरा का पूरी फ्लोर की टाइल आपको चेंज करनी पड़ सकती है 1-2 टाइल की वजह से। ये हो गया। अगली चीज़ जो गलती की जाती है, आपको चेक क्या करना है, जो सीलेंट होता है, जॉइंट सीलेंट, मतलब जहाँ जॉइंट्स बनते हैं, वो आपको बेस्ट क्वालिटी का करना है। मतलब लोट में जो साइज़ आता है, लोट में मतलब आपको क्या होगा, बोरी भर के आती है, उसमें से आपको सीलेंट दिया जाता है, जॉइंट दिया जाता है, मतलब जो ग्राउंड की जाती है। तो वो आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी का आपको ग्राउंड ढूंढना है, मैचिंग ग्राउंड ढूंढना है। मतलब इसमें क्या होगा, 2-3 टाइप के आते हैं आजकल सीलेंट जो आते हैं, वो आपको पॉलीमर वाले भी आएंगे, दूसरे आपको जो चमकते हैं वैसा मिलेगा। लेकिन आपको जॉइंट जब भी फिल करना है, आपकी टाइल जिस कलर की हो वैसा ही जॉइंट रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर हम लाइफ की बात करें, टाइल की लाइफ 10 से 15 साल रहती है। तो आपको जब भी टाइल खरीदनी है तो उसमें उसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो देख लेनी है। अगर 1-2 साल पुरानी टाइल होगी तो उसमें प्रिंट निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 10 से 15 साल लाइफ ऐसे रहती है टाइल की, उसके बाद वो ख़राब होने लग पड़ती है।
अगर हम बात करें जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि आपको बाथरूम के लिए क्या टाइल रखना है, बाथरूम और किचन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी फ्लोरिंग में आप टाइल डालोगे, मतलब फ्लोर में टाइल डालोगे बाथरूम और किचन में, आपको एंटी स्लिप टाइल्स अभी आ रही हैं, कजारिया की भी आती हैं, सेरामिक की भी आती हैं, जॉनसन की भी आती है, सब कंपनी की मोस्टली देखने को मिलती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंटी स्लिप टाइल्स लो, क्योंकि विट्रीफाइड अगर आप बाथरूम या किचन में लगाओगे तो वहाँ स्लिपरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ भी आपको हमेशा चेक करनी है। अगर हम बात करें वॉल टाइल की बाथरूम में या उसमें किचन में, तो आपको वॉल टाइल के लिए अगर पॉसिबल हो, जो आप पीछे सीमेंट यूज़ करते हो चिपकाने के लिए, तो वहाँ पे अगर आप केमिकल यूज़ करते हो या कोई भी एडिसिव यूज़ करते हो तो आपको वो बेटर रहेगा। क्योंकि किचन में अगर हीट हुई तो मोस्टली घरों में देखा जाता है कि जब हीट होती है तो टाइलें निकलने लग पड़ती हैं, तो उसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हम ब्रांड की बात करें तो यूनिफ्लेक्स एक ब्रांड है, जो यूज़ कर सकते हो आप अगर वॉल में आपको टाइल चिपकानी है तो। बाकी जब टाइल लो तो बाथरूम और किचन के लिए तो सिरेमिक की वॉल के लिए अच्छी रहेगी डेडो टाइल्स। और हम बात करें जब भी टाइल ख़रीदने जाओ उसके बॉक्स पे प्रोडक्शन, उसका ब्रांड, क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ के डुप्लीकेट भी मार्केट में बिक रहे हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। उसका जो टेस्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको देख लेना है, उसकी स्पेसिफिकेशंस आपको देख लेनी है। और मेन चीज़ ध्यान जरूर देना, सेरेमिक और विट्रीफाइड में डिफ्रेंशिएट करना सीखना, क्योंकि फ्लोरिंग के लिए विट्रीफाइड ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो चीज़ें मैंने अच्छी उसकी बताई विट्रीफाइड, क्योंकि फ्लोरिंग के लिए प्रेफर ही विट्रीफाइड की जाती है। उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, स्टेन नहीं आता है, स्क्रैच नहीं आता है, काफ़ी दाग नहीं आते हैं उसमें, बस वो स्लिपरी होती है। और सेरेमिक हम वॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 7-8 चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अच्छी टाइल दे सकते हो। कि क्योंकि मैं आपको 14 से 15 चीज़ें आपको बता दी हैं, जो आप टाइल चूज़ करते ध्यान रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें रहेंगी और आपकी टाइल की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल सिविल साइड विजिट पे मिलती रहेंगी, और हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड भी यहाँ वीडियोस आती रहती हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है। बाकी हमारी जो नए दूसरे चैनल्स हैं, बिज़नेस का अड्डा, बिज़नेस के टिप्स आपको मिलती रहेंगी। जॉब्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स एक चैनल है। बाकी हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक अगर आपको जानना है तो सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल जो है उस पर आप जाके वीडियोस देख सकते हो। ये 15 चीज़ें नोट करके रखो, ब्रांड बता दिया, साइज़ बता दिया, सब चीज़ें नोट करके रखो, आपको अच्छी टाइल ईजिली मिल जाएगी। थैंक यू गाइज़।